गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने न्यूटन के 2 लॉज कर लिए हैं। लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किया था। आज हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। उससे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या था? अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हम नहीं लगा देते। ओके, ये था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये लास्ट में हमने जब इसको डिराइव किया था तो ये हमारे पास क्या बन गया था? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? ए फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हमें पता है कि एक फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोई दूसरा फोर्स भी उसके साथ होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, whenever one object exert a force on a second object, the second object exert an equal and opposite force on the first object। कि जब भी कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा किसी सेकंड ऑब्जेक्ट पर, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एक और लॉ इसको एक और नाम दिया गया है इस लॉ को, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। यहाँ पे क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आते हैं। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लीजिए एक एफ फोर्स है, एक एफ माइनस फोर्स है। ये दोनों क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। की डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड में तो देखो वैल्यू दोनों की प्लस वाली होगी। मान लीजिए 5 है, ये 5 न्यूटन है, वो भी 5 न्यूटन है, लेकिन वो 5 न्यूटन जो है ये वाला प्लस में है, ये वाला 5 न्यूटन माइनस में है। ओके, तो ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन वाला फोर्स है। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या है? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ रिफल। कि एक रिफल के अंदर से एक बुलेट फायर करते हैं, तब क्या होता है? द फोर्स ऑफ रिफल exert on bullet is exactly equal and opposite to the force the bullet exert on the rifle। कि जो बुलेट बाहर गई है, निकली है, उसके ऊपर जो फोर्स रिफल लगा रही है वो क्या है? इक्वल और अपोजिट है जितना फोर्स बुलेट उस रिफल पर लगा रही है। देखो रिफल तो किस पे लगा रही है? बुलेट पे लगा रही है फोर्स, और बुलेट किस पे लगा रही है? रिफल पे लगा रही है। तो ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है क्या होगा? जो फोर्स है वो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अभी बात करते हैं व्हाई द बुलेट मूव सो फास्ट कंपेयर विद रिफल। कि रिफल की कंपैरिजन में बुलेट इतनी फास्ट क्यों मूव करती है? देखो जब भी रिफल में से बुलेट निकल के बाहर जाती है तो बुलेट आगे की ओर जाती है, लेकिन रिफल को पीछे की ओर झटका लगता है। ऐसा है, लेकिन वो झटका स्लो क्यों है? रिफल तो इतनी फास्ट जा रही है। ये रीजन क्या है? ये सारा रोल है मास का, क्योंकि जो बुलेट है उसका मास क्या है? लेस है। एज अ रिजल्ट मोर एक्सेलरेशन देन अ रिफल। कि वो ज्यादा एक्सेलरेट होगी। अब देखिए कोई हल्की चीज है, लाइट चीज ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेशन भी उसकी लार्ज होगी। लेकिन अगर मासिव चीज है, ज्यादा मास है किसी चीज का, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? लो होगी। ओके, लेस मास वाली की लार्ज होगी, यानी कि अगर लेस मास है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है? बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास लार्ज है, यानी कि ज्यादा हैवी चीज है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। A given force exerted on small mass produce a greater acceleration than the same force exerted on large mass। कि अगर हम फोर्स की बात करें तो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स जितना लग रहा है वो उसको क्या करेगा? ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा। एक्सेलरेशन होगी इंक्रीज, यानी कि ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट मासिव है या फिर हैवी ऑब्जेक्ट है, उस टाइम क्या होगा?
एक्सेलरेशन हो जाएगी स्लो डाउन, धीरे। सेम फोर्स के लिए, अगर फोर्स क्या है हमारे पास सेम है, सेम फोर्स पर क्या वर्क होगा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट होगा और लार्ज ऑब्जेक्ट कम एक्सेलरेट होगा। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, वो हमारे पास क्या है, समटाइम्स इट मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर। जो मैंने बोला आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बोला है कुछ टाइम पे क्या रहता है, इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स कौन सा है। क्यों होता है? बिकॉज वन ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर देन द अदर, क्योंकि जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत बहुत लार्ज है। ओके, एंड इट हैज सो मच इनर्शिया, अगर उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। ओके, सो इट हैज सो मच इनर्शिया दैट इट स्टे स्टिल और हार्डली एक्सेलरेट। तो इसका मतलब है ये रेस्ट पर ही रहेगा, जिस सिचुएशन में है उसमें ही रहेगा और इसको एक्सेलरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वॉक करते हैं हम, वॉकिंग, व्हेन यू वॉक फॉरवर्ड यू पुश योर फुट बैकवर्ड ऑन द ग्राउंड। जब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हो, आप मूव कर रहे हो, जैसे दिखाया हुआ है आपको, आप आगे की ओर मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा होता है उस टाइम, द अर्थ पुशेज योर शू फॉरवर्ड। आप तो ग्राउंड को बैकवर्ड मूव कर रहे हो, देखो आप यू अप्लाई योर फोर्स बैकवर्ड अगेंस्ट द ग्राउंड, आप अगेंस्ट द ग्राउंड वर्क कर रहे हो, ग्राउंड आपके ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि एंड द ग्राउंड अप्लाई अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड अगेंस्ट यू, यानी कि आपके अगेंस्ट जो फोर्स लगा रहा है वो ग्राउंड लगा रहा है। ओके, इस वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं और हमारे पैर ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुटिंग योर हैंड आउट ऑफ विंडो इन मूविंग कार। अगर आप किसी कार में हैं, आप खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हैं, फोर्स ऑफ द विंड पुशेज योर हैंड बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन द कार इज मूविंग। तो जो फोर्स है वो आपके हाथ को पीछे की ओर धकेलती है जिस डायरेक्शन में कार जा रही है। मान लीजिए कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो आपके हैंड पे फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो कौन लगा रहा है? विंड लगा रही है, हवा लगा रही है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल भी हम सोच सकते हैं, जैसे बैलून का दिया हुआ है। बैलून होता है जो, वो क्या करता है, आगे की ओर मूव करने की कोशिश करता है। देखिए ये बैलून है, जब उसको खोल दिया, एक्शन एयर रशेस डाउन, पीछे की ओर आ रही है एक्शन, और बैलून कहाँ जाता है? आगे की ओर जाता है। जब हमने एक बैलून को अच्छे से फ्लैट करके फिर उसको छोड़ दिया है, तो जो हवा है वो बैक तरफ आती है, लेकिन बैलून कहाँ जाता है? आगे की तरफ। यानी ये एक्शन हो रही है यहाँ पे और रिएक्शन हो रही है बैलून के थ्रू। ओके, उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। जैसे आपको बताया है, फोर्स इज ऑलवेज अक्कर इन पेयर, हमेशा पेयर में लगेगा फोर्स। ईच फोर्स हैज द सेम साइज बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक फोर्स का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। यानी कि अगर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि यहाँ हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ है आपको, अ बॉय एंड गर्ल आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, कि ये बॉय है ये गर्ल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है, ये गर्ल अपनी ओर इसे खींच रही है, बॉय अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों अपनी ओर फोर्स लगा रहे हैं ना। तो देखिए जो गर्ल वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। बॉय वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, उस तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी ज्यादा हो जाता तो रस्सी छूट जाती ना एक से, और एक जना गिर भी जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिस वजह से ये इसी सिचुएशन में बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही ये ला है जो बार बार लाइन आपके पास यूज हो रही है, यही है वो। सो देखिए जो अभी आपको बुलेट वाला एग्जांपल दिया था कि बुलेट आगे जाती है, रिफल थोड़ा बैक जाती है, तो देखिए इसकी एक्शन आगे की ओर होती है, इस वजह से रिएक्शन पीछे की ओर होगी। इसने जितना फोर्स लगाया उसको आगे की ओर पुश किया,
तो ये भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी जिससे ये बैक वाली तरफ जाएगी, लेकिन एक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा लगेगी, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, वो ज्यादा एक्सेलरेट हुई है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है क्या है, लेस है, लेस मासिव होगी हमारे पास जो बुलेट है। रिफल का वेट बुलेट की कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये कम एक्सेलरेट होगी। वहां पे वो ज्यादा एक्सेलरेट हुई है, यहाँ पे कम एक्सेलरेट होगी। ये एग्जाम्पल भी हम लोग कर चुके हैं बीच में कि जो हमारा पैर है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहा है, बैक की ओर पुश में एक्शन लगा रहा है, और ग्राउंड हमें रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम लोग मूव कर पा रहे हैं आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और एक्शन रिएक्शन फोर्स दिखाया हुआ है, बॉयज फीट एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉट, कि बॉय क्या कर रहे हैं, बोट के ऊपर अपने पैर से एक्शन कर रहे हैं, और बोट क्या कर रही है, उसे आगे मूव करने में हेल्प कर रही है। बोट क्या करती है, उसको आगे मतलब किनारे पे पहुंचने में हेल्प कर रही है। तो ये भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। नेक्स्ट देखिए, ये है एक रॉकेट की बात की है कि ये एक रॉकेट है हमारे पास। तो जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं, छोड़ते हैं, तो गैसेस पीछे की ओर आती है। ये एक्शन है कि गैसेस कहाँ गई हैं, पीछे की ओर। लेकिन जब गैसेस यहाँ बैक वाली तरफ आती हैं तो गैसेस इसके ऊपर एक्शन करती हैं, रिएक्शन करती हैं। बैक मतलब देखो, एक्शन क्या था, रॉकेट ने गैसेस को छोड़ दिया, रिएक्शन क्या हुई, रॉकेट ऊपर की ओर चला गया, यानी कि गैसेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ये गैसेस के ऊपर फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स है। रिएक्शन, ये ऊपर चला जाता है, गैसेस इसके ऊपर फोर्स लगाती हैं। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल सा, इसको समझने के लिए, एक्शन और रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए कि एक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से कि मैम ये कैसे आया, ये कैसे हुआ। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। आगे से टीचर सुन के चुप थोड़ी रहता है, वो भी आंसर करता है ना। तो जो वो आंसर कर रहा है वो किसका काम हो रहा है, रिएक्शन का। और जो बच्चे काम कर रहे हैं वो क्या काम है, एक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से, वो क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। फिर आगे से टीचर उसका आंसर करता है, तो वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ भी इसको बोलते हैं। अब हमारे पास